कायन किले से बाहर निकला तो आकाश में बादल घने हो चुके थे। बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी, लेकिन ठंड उसे अब महसूस नहीं हो रही थी। उसके भीतर जो चल रहा था वह किसी भी ठंड से कहीं अधिक भारी था। सत्य का बोझ शरीर पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है, और यह बोझ उसने पहली बार सचेत रूप से उठाया था। उसने पीछे मुड़कर किले की ओर नहीं देखा। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा देखने से इंसान रुक सकता है। कायन जानता था कि अब उसका हर कदम देखा जाएगा। परिषद उसे लौटते ही परखेगी, उसके शब्दों से नहीं, उसकी आंखों से। इसलिए उसने रास्ते भर खुद को शांत रखा, जैसे भीतर कुछ बदला ही न हो। राजधानी में प्रवेश करते ही उसे बुलावा मिला। कोई औपचारिकता नहीं, कोई स्वागत नहीं। सीधे परिषद कक्ष, पत्थर की वही ठंडी दीवारें, वही ऊंचे आसन और वही नजरें जो मन के भीतर तक झांकने की कोशिश करती हैं। कायन उनके सामने खड़ा हुआ, न झुका न अकड़ा, बस स्थिर। परिषद ने पूछा कि कार्य पूरा हुआ या नहीं। कायन ने उत्तर दिया कि लक्ष्य अब खतरा नहीं है। यह अधूरा सत्य था, लेकिन झूठ भी नहीं। कुछ सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें कुछ खटका, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। यही मौन विद्रोह की पहली जीत थी। एक सदस्य ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और कहा कि उत्तर की यात्रा लोगों को बदल देती है। कायन ने शांत स्वर में कहा कि यात्रा नहीं, सच इंसान को बदलता है। कक्ष में एक पल के लिए सन्नाटा फैल गया। ये वाक्य सीधा आरोप नहीं था, लेकिन आईना था। परिषद ने उसे अस्थायी विश्राम का आदेश दिया। ये दया नहीं थी, ये निगरानी थी। कायन ये समझ गया। वह अपने कक्ष में लौटा, जहां दीवारें भी सुनने के लिए बनी थीं। उसने वहां कोई भाव नहीं दिखाया। उसने न गुस्सा किया, न संतोष, केवल इंतजार किया। रात को उसने उन दस्तावेजों को याद किया जो उसने किले में देखे थे। नाम, तारीखें, फैसले, सब कुछ उसके मन में दर्ज हो चुका था। उसे अब कागज की जरूरत नहीं थी। सत्य उसकी स्मृति में सांस ले रहा था। उसी रात उसने एक निर्णय लिया। वह खुला विद्रोह नहीं करेगा, अभी नहीं। वह परिषद को गिराने नहीं, उन्हें उजागर करने का रास्ता चुनेगा। अंदर से, धीरे धीरे, बिना शोर के, जैसे जड़ में लगने वाला जहर। अगले दिनों में कायन पहले जैसा ही रहा। आदेश मानता, कार्य करता, शांत रहता, लेकिन हर आदेश के साथ वह ये भी देखता कि किसे फायदा हो रहा है और किसे कुचला जा रहा है। वह अब केवल योद्धा नहीं था, वह साक्षी बन चुका था। कुछ लोगों ने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति बदल गई है। वह अब डर से नहीं, समझ से चुप रहता था। उसकी आंखों में अंधकार था, लेकिन वह भटका हुआ नहीं था। वह चुना हुआ अंधकार था। कायन जानता था कि परिषद को गिराने के लिए तलवार नहीं, समय चाहिए। और समय वह हथियार है जिसे वह अब धैर्य से तेज कर रहा था। यह विद्रोह नारे नहीं लगाएगा, ये खून नहीं मांगेगा, ये बस इंतजार करेगा। और जब समय आएगा तो पूरा साम्राज्य खुद समझ जाएगा कि असली अंधकार कहाँ से उठा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन राजधानी के भीतर कुछ बदल रहा था। ये बदलाव दिखता नहीं था, महसूस होता था। गलियारों में फुसफुसाहटें बढ़ गई थीं, सैनिकों की निगाहें ज्यादा सतर्क हो गई थीं, और परिषद के आदेशों में पहले जैसी निश्चितता नहीं रही थी। कायन ये सब देख रहा था, बिना कुछ कहे। उसे छोटे छोटे कार्य दिए जाने लगे, ऐसे कार्य जिनका महत्व ऊपर से मामूली लगता था, लेकिन जिनसे भीतर की सच्चाई झलकती थी। कभी किसी बस्ती की जांच, कभी किसी अधिकारी की निगरानी, कभी किसी पुराने मामले की पुनः समीक्षा। कायन समझ गया कि परिषद उसे परख रही है, लेकिन साथ ही अनजाने में उसे वह सब दिखा भी रही है जिसे वह छुपाना चाहती थी। हर यात्रा में कायन ने वही पैटर्न देखा, करों का बोझ, भय का शासन और असहमति को कुचलने की व्यवस्था। लोग राजा का नाम नहीं लेते थे, परिषद का नाम फुसफुसा कर कहते थे। ये डर किसी बाहरी शत्रु का नहीं था, यह अपने ही संरक्षकों से उपजा था। ये बात कायन के भीतर धीरे धीरे आग बन रही थी। एक रात उसे एक गुप्त संदेश मिला। भेजने वाला कोई नाम नहीं था, केवल एक निशान था, वही पुरानी मुहर जिसे उसने उत्तर के किले में देखा था। संदेश छोटा था, लेकिन अर्थ गहरा। लिखा था कि अकेला अंधकार कुछ नहीं बदलता, लेकिन छायाएं मिल जाएं तो सूरज भी ढल सकता है। कायन ने उत्तर नहीं दिया। उसने संदेश जला दिया, लेकिन शब्द नहीं जले। अगले कुछ दिनों में उसने ध्यान देना शुरू किया कि कौन चुप है, लेकिन डरा नहीं है। कौन आदेश मानता है, लेकिन आंखें झुकाता नहीं है। ऐसे लोग कम थे, लेकिन थे, और यही काफी था। उसने उनसे सीधे बात नहीं की, उसने बस उनके लिए रास्ते आसान किए। गलत आदेशों को देर से पहुंचाया, निर्दोषों को चेतावनी दी, और कुछ निर्णयों को ऐसे मोड़ा कि नुकसान कम हो जाए। ये खुले विद्रोह नहीं थे, ये संतुलन के छोटे प्रयास थे। परिषद को यह महसूस होने लगा कि कहीं कुछ फिसल रहा है।
आदेश पूरे हो रहे थे लेकिन उनका असर वैसा नहीं रह गया था। डर कम हो रहा था, सवाल बढ़ रहे थे, और सवाल हमेशा सत्ता को असहज करते हैं। एक दिन प्रशिक्षक ने कायन को अकेले बुलाया। उसकी आंखों में कठोरता कम और चिंता ज्यादा थी। उसने पूछा कि क्या कायन अब भी परिषद के साथ है। ये सीधा सवाल नहीं था, ये चेतावनी थी। कायन ने शांत स्वर में कहा कि वह अभी भी वही है जो उसे बनाया गया था, लेकिन भीतर वह जानता था ये पूरी सच्चाई नहीं थी। उस रात कायन ने छत पर खड़े होकर शहर को देखा, दूर तक फैली रोशनियां और उनके बीच छिपे अंधेरे। उसे एहसास हुआ कि वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक विचार बन चुका था, और विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। उसका अंधकार अब अकेला नहीं था, वह फैल रहा था, छाया की तरह, शांत, अपरिहार्य, और परिषद को अभी इसका आभास भी नहीं हुआ था कि उनका सबसे बड़ा डर उन्हीं के भीतर सांस ले रहा है। राजधानी की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी, वह भारी थी, बेचैन थी, जैसे किसी अनकहे तूफान की प्रतीक्षा कर रही हो। कायन जहां भी जाता उसे लगता कि लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डर उनके होठों को जकड़े हुए है। ये डर अब अंधा नहीं था, ये सोचने लगा था। परिषद के आदेश पहले से अधिक कठोर होने लगे, छोटे अपराधों पर बड़ी सजाएं दी जाने लगीं। ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये घबराहट थी। जब सत्ता को लगता है कि नियंत्रण ढीला पड़ रहा है तो वह जोर से पकड़ती है, और यही वह क्षण होता है जब दरारें साफ दिखने लगती हैं। कायन को इस बार राजधानी के भीतर ही एक कार्य सौंपा गया। एक युवा अधिकारी जिसने कर वसूली में नरमी दिखाई थी, उस पर संदेह था। आदेश था, जांच करो और जरूरत पड़े तो उसे हटा दो। यह आदेश साधारण लग सकता था, लेकिन कायन समझ गया कि यह एक संदेश है। परिषद ये देखना चाहती थी कि वह किस ओर झुकेगा। कायन उस अधिकारी से मिला। वह व्यक्ति डरा हुआ नहीं था, बस थका हुआ था। उसने कहा कि वह लोगों से और नहीं ले सकता था। भूख को कानून नहीं समझाया जा सकता। उसके शब्दों में कोई विद्रोह नहीं था, केवल विवेक था। कायन ने उसे देखा और अपने भीतर पुराने घावों की टीस महसूस की। उसने निर्णय लिया। उसने रिपोर्ट में लिखा कि अधिकारी वफादार है, केवल अनुभवहीन है। उसे हटाया नहीं गया, बल्कि दूर भेज दिया गया। परिषद ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ निगाहें और सख्त हो गईं। संतुलन फिर थोड़ा और हिला। इसी दौरान शहर में एक अफवाह फैलने लगी। कहा जाने लगा कि कोई है जो भीतर से चीजें बदल रहा है। कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, बस एक एहसास था। यह अफवाह डर की तरह नहीं, उम्मीद की तरह फैल रही थी। और उम्मीद सत्ता के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है। एक रात कायन को वही चिन्ह फिर दिखा। इस बार दीवार पर उकेरा गया था। ये चुनौती नहीं थी, ये निमंत्रण था। कायन ने उसे मिटाया नहीं, उसने बस देखा और आगे बढ़ गया। वह जानता था समय अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रशिक्षक अब उससे बचने लगा था, आंखें मिलाने से कतराता था। ये वही व्यक्ति था जिसने उसे तोड़ना सिखाया था। अब वह देख रहा था कि टूटे टुकड़ों से कुछ नया बन रहा है, और वह नया उसके नियंत्रण में नहीं है। कायन ने महसूस किया कि उसका अंधकार अब केवल उसका नहीं रहा। लोग उसे पहचानने लगे थे, बिना नाम जाने। ये शक्ति नहीं थी, यह जिम्मेदारी थी, और जिम्मेदारी तलवार से कहीं भारी होती है। संतुलन टूट रहा था, धीरे, खामोशी से, और जब संतुलन टूटता है तो इतिहास करवट बदलता है। कायन ये जानता था, और वह उस करवट के बीच खड़ा था। राजधानी की रातें अब शांत नहीं रहीं। सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा डर से भरा था, नींद से नहीं। गलियों में पहरे बढ़ गए थे, लेकिन लोगों की आंखों में झुकाव कम और प्रश्न अधिक दिखने लगे थे। ये वही बदलाव था जिसे कोई आदेश रोक नहीं सकता। परिषद को अंततः एहसास हो गया कि कुछ हाथ से निकल रहा है। उन्होंने आपात बैठक बुलाई। इस बार स्वर ऊंचे थे, शब्द कठोर थे। किसी ने खुलकर नाम नहीं लिया, लेकिन हर नज़र कायन की दिशा में जाती और लौट आती। जब सत्ता शक करने लगती है तो वह तर्क नहीं ढूंढती, बलि ढूंढती है। उसी दिन राजधानी के बाहरी हिस्से में एक छोटी घटना हुई। कर वसूलने आए सैनिकों और भूखे लोगों के बीच झड़प हो गई। किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने तलवार। खून बहा, कम लेकिन काफी था। यह विद्रोह नहीं था, यह थकान का विस्फोट था। लेकिन आग ऐसे ही शुरू होती है। कायन को तुरंत भेजा गया। आदेश था, स्थिति को कुचल दो ताकि उदाहरण बने। जब वह पहुंचा, उसने देखा कि जमीन पर एक किशोर पड़ा है, घायल। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, आश्चर्य था, जैसे वह खुद नहीं जानता कि उसने पत्थर क्यों उठाया। कायन झुका, उसे उठाया और सैनिकों को पीछे हटने का संकेत दिया। भीड़ स्तब्ध थी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि अंधकार का वह योद्धा तलवार नीचे करेगा। कुछ क्षणों के लिए समय रुक गया। फिर किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई, थकी हुई लेकिन सच्ची।
उसने कहा कि उन्हें लड़ना नहीं आता, लेकिन जीना आता है। कायन ने घोषणा नहीं की। उसने बस सैनिकों को हटाया और घायलों को सहायता दिलवाई। ये कार्य छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव गहरा था। ये पहली बार था जब परिषद का आदेश खुले रूप में बदला गया और सबके सामने। रात होते होते शहर में बात फैल गई। कोई नारा नहीं था, कोई नेता नहीं था, बस एक वाक्य था, आज किसी ने हमें सुना। ये वाक्य तलवार से ज्यादा तेज था। परिषद भड़क उठी। कुछ सदस्यों ने कायन को तुरंत गिरफ्तार करने की बात की। कुछ ने कहा कि अभी नहीं, अगर उसे छुआ गया तो आग भड़क सकती है। ये पहली बार था जब परिषद डर के कारण रुकी। कायन अपने कक्ष में बैठा था। उसे पता था कि आज जो हुआ वह लौटाया नहीं जा सकता। यह मौन विद्रोह की सीमा थी। अब रास्ता या तो पीछे था या पूरी तरह आगे। उसने अपनी मुट्ठी खोली। हथेली कांप नहीं रही थी। उसने पहली चिंगारी जलाई थी। अब सवाल यह नहीं था कि आग लगेगी या नहीं। सवाल यह था, वह आग किसे जलाकर राख करेगी। उस रात राजधानी सो नहीं पाए। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन कान खुले थे। हर गली, हर छत, हर अंधेरे कोने में लोग फुसफुसा रहे थे। डर अब अकेला नहीं था, उसके साथ उम्मीद चलने लगी थी, और यह साथ सत्ता के लिए सबसे खतरनाक होता है। कायन ये सब महसूस कर रहा था, जैसे शहर की धड़कन उसकी छाती के भीतर गूंज रही हो। परिषद कक्ष में मशालें जलाई गईं। यह असामान्य था। ये संकेत था कि बात छुपाकर नहीं, खुले डर में होगी। सदस्य एक एक कर पहुंचे। चेहरे सख्त थे, लेकिन आंखें बेचैन थीं। चर्चा का केंद्र कोई घटना नहीं, कोई बस्ती नहीं थी। चर्चा का केंद्र एक नाम था, जिसे कोई जोर से नहीं ले रहा था। आखिरकार निर्णय हुआ, कायन को उसी रात बुलाया जाएगा। प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर उत्तर संतोषजनक नहीं हुए तो उसे गुप्त दल से अलग कर दिया जाएगा। कुछ ने इससे आगे की बात भी सोची, लेकिन शब्द वहीं रुक गए। उन्हें डर था कि कहीं ये कदम बहुत भारी ना पड़ जाए। कायन को संदेश मिला। उसने कोई तैयारी नहीं की, न हथियार उठाया, न कवच। वह जानता था कि आज लड़ाई तलवार की नहीं होगी। आज शब्द भी हथियार बन सकते थे, और मौन भी। वह शांत कदमों से परिषद कक्ष की ओर बढ़ा, जैसे पहले से जानता हो कि क्या होने वाला है। कक्ष में पहुंचते ही सभी निगाहें उस पर टिक गईं। किसी ने उसे बैठने का संकेत नहीं दिया। ये जानबूझकर किया गया अपमान था। कायन खड़ा रहा। उसकी पीठ सीधी थी, आंखें स्थिर। उसने झुकना नहीं सीखा था, केवल समझना सीखा था। परिषद ने प्रश्न किए, क्यों उसने आदेश बदला? क्यों उसने सैनिकों को पीछे हटाया? क्यों उसने लोगों को बोलने का अवसर दिया? हर प्रश्न में आरोप था, हर स्वर में भय। कायन ने धीरे धीरे उत्तर दिए। उसने कहा कि उसने विद्रोह नहीं रोका, बल्कि नरसंहार रोका। उसने ये भी कहा कि डर से शांति नहीं आती, केवल खामोशी आती है। एक सदस्य गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि कायन खुद को न्यायाधीश समझने लगा है। कायन ने उसकी ओर देखा और पहली बार कहा कि न्याय तब जरूरी होता है जब शक्ति अंधी हो जाए। ये वाक्य कक्ष में गिरते पत्थर की तरह गूंजा। क्षण भर को लगा कि यही सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन तभी प्रशिक्षक ने बोलना शुरू किया। उसका स्वर थका हुआ था। उसने कहा कि कायन परिषद का सबसे सफल निर्माण है। अगर वह टूट गया तो ये स्वीकार करना होगा कि निर्माण ही गलत था। ये बात किसी वार से कम नहीं थी। लंबी खामोशी छा गई। अंततः परिषद ने निर्णय टाल दिया। न दंड, न बरी, केवल निगरानी। ये पीछे हटना था, और सब जानते थे। ये पहली बार था जब परिषद ने किसी एक व्यक्ति के सामने कदम रोका। कायन बाहर निकला। हवा ठंडी थी, लेकिन साफ थी। उसे पता था कि यह जीत नहीं है। ये केवल वह क्षण है जब इतिहास सांस लेता है और तय करता है कि अगला पन्ना कैसे पलटेगा। उस रात शहर में कोई नारा नहीं लगा, कोई आग नहीं जली, लेकिन बहुत से लोगों ने पहली बार डर के बिना सुबह की प्रतीक्षा की। और यही किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा संकेत होता है कि अंधकार अब केवल भय नहीं रहा, वह दिशा बन चुका है। निर्णय की रात के बाद राजधानी जैसे भीतर से बदल गई। बाहर सब वैसा ही था, वही पहरे, वही आदेश, वही अनुशासन, लेकिन अंदर कुछ दरक चुका था। लोगों की आंखों में अब केवल डर नहीं था, उनमें प्रतीक्षा थी, जैसे सब किसी संकेत का इंतजार कर रहे हों, पर यह नहीं जानते हों कि वह संकेत कहाँ से आएगा। परिषद ने कायन को खुले रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अकेला भी नहीं छोड़ा। हर कार्य में उसके साथ निगरानी रखी जाने लगी। जिन लोगों पर वह भरोसा करता था उन्हें उससे दूर कर दिया गया। जिन पर वह भरोसा नहीं करता था उन्हें पास भेजा गया। ये दीवारें खड़ी करने का पुराना तरीका था, अलग करो ताकि कमजोर करो। कायन ये सब समझ रहा था। वह अब किसी भ्रम में नहीं था। वह जान गया था कि परिषद उससे लड़ नहीं रही, बल्कि समय खरीद रही है। वे उसे थकाना चाहते थे,
धीरे धीरे, बिना शोर के, यही उनकी सबसे पुरानी नीति थी। इसी बीच शहर में छोटी छोटी घटनाएं बढ़ने लगीं। कहीं कर देने से इनकार, कहीं सैनिकों से बहस, कहीं आदेश मानने में जानबूझकर देरी। यह विद्रोह नहीं था, लेकिन आज्ञाकारिता भी नहीं थी। ये वही खाली जगह थी जहां परिवर्तन जन्म लेता है। एक शाम कायन को एक पुरानी इमारत के पास बुलाया गया। कोई आधिकारिक संदेश नहीं था, केवल वही चिन्ह जो अब उसे परिचित लगने लगा था। वह अकेला गया। भीतर कुछ लोग बैठे थे, साधारण कपड़ों में, थके हुए चेहरे, लेकिन आंखों में दृढ़ता। कोई नेता नहीं था, कोई ऊंची आवाज नहीं थी। बस लोग थे जो अब और नहीं झुकना चाहते थे। उन्होंने कायन से कुछ नहीं मांगा, न हथियार, न आदेश, न नेतृत्व। उन्होंने केवल कहा कि वे जानते हैं कि वह अकेला नहीं है। ये वाक्य किसी शपथ से कम नहीं था। कायन ने उत्तर में कोई वादा नहीं किया, उसने बस सिर झुकाया। कभी कभी मौन ही सबसे सच्चा उत्तर होता है। परिषद तक ये खबर पहुंची। स्रोत कोई नहीं जानता था, लेकिन डर तुरंत फैल गया। अब ये स्पष्ट हो गया था कि कायन केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक केंद्र बन चुका था, और केंद्र को हटाना आसान नहीं होता। उस रात परिषद कक्ष में फिर चर्चा हुई। इस बार स्वर धीमे थे, कोई जल्दबाजी नहीं चाहता था, लेकिन एक बात साफ थी, अगर दीवारें इसी तरह टूटती रहीं तो किला अपने आप गिर जाएगा। और इतिहास गवाह है, गिरते किलों में सबसे पहले राजा दबते हैं। कायन अपने कक्ष में बैठा था। उसने हथियार उठाया और फिर रख दिया। अब तलवार उसका पहला साधन नहीं थी। उसकी असली शक्ति उन लोगों में थी जो डर से बाहर निकल रहे थे। और डर से बाहर निकलने वाला इंसान किसी भी सेना से बड़ा होता है। दीवारें टूट रही थीं, पत्थर नहीं, भ्रम। और जब भ्रम टूटते हैं तो साम्राज्य अंदर से गिरने लगता है। कायन ये जानता था, और वह पीछे नहीं हटने वाला था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।